सामने आप नदी देख रहे हैं, ये गंगा नदी है। इसके उस तरफ जो भाग पड़ता है वो राघोपुर, फतेहपुर, जुड़ावनपुर का भाग पड़ता है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये चेचर गांव है और ये चेचर गांव की जो मंदिर है वहीं हम खड़े हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। इस मंदिर के इस मंदिर के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम नदी के जस्ट किनारे पे है और काफ़ी यहाँ से पहले हम आज से 4-5 वर्ष पहले जब हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ उस तरफ जाया करते थे तो इस घाट से बहुत पुराना नाता रहा है। यहाँ हमेशा आते जाते रहे हैं। आज एज अ पत्रकार यहाँ पे आना हुआ है तो यहाँ काफ़ी सारे चचा भैया हैं जिनसे कुछ बात कर लेते हैं आगामी चुनाव को लेकर। यहाँ के जो सीट है, यहाँ के जो विधायक हैं या बाकी जो उम्मीदवार है उनके लिए इनकी मानसिक सोच क्या है, उनके बारे में ये क्या सोचते हैं। आइए भैया से पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह। क्या है अभी राघोपुर की राजनीति समीकरण? डेड है पूरा राजनीतिक यहाँ का, पूरा डेड है, कार्य नहीं है यहाँ। मतलब कितने दिन से विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है? हम जब से पैदा लिए तब से देख रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। जब से आप पैदा लिए हैं मतलब करीब 30 सालों से ज़्यादा से यहाँ कोई विकास से कार्य नहीं हुआ है। अब यहाँ इस बार इस चुनाव में तो अभी तो अगर 30 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ तो अभी तो यहाँ के लोगों के पास मौका है, चुनाव सर पे हैं। तो क्या है बदलाव की बयार कैसी है? पूरा बदलाव होगा इस बार। कौन यहाँ से बनने जा रहा है भावी विधायक? किसी का निश्चित नहीं हुआ है कि लोजपा आएगा या बीजेपी का सीट मिलेगा या किसका मिलेगा। फिर भी एक यहाँ से कोई ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कोई नाम जो सुर्खियों में है, जो चुनाव से काफ़ी पहले से लोग यहाँ क्षेत्र में उम्मीदवार की सुर्खियाँ। क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा मेहनत राकेश रोशन जी कर रहे हैं जी। लोजपा के उम्मीदवार है, देखिए उनको मिलता है कि नहीं टिकट। टिकट न मिलने पे क्या यहाँ की जनता की सोच है? अगर राकेश रोशन जी टिकट लेकर नहीं आते हैं फिर क्या यहाँ का जनता? अग्रिम जाति तो हमेशा बीजेपी के इधर से ही गया है जी। लेकिन इस बार अगर नहीं मिलेगा ढंग के कैंडिडेट तो आरजेडी पर हम लोग जाएंगे। अगर कैंडिडेट नहीं रहा तो आरजेडी को दिए ही नहीं आरजेडी के वोट तो काहे के लिए नुकसान सना, उसी के साथ जाइए जी। और कभी कभी मीडिया में खबर आ रही है कि जैसे तेज प्रताप महुआ छोड़कर हसनपुर चले गए, उस तरह तेजस्वी भी यहाँ का सीट छोड़ने जा रहे हैं। वो तो निर्णय होगा, जब तक कैंडिडेट नहीं आया तब तक कैसे बता सकते। क्या नाम है हुआ चाचा आपका? शीतल भगत। फिर से बोलिए। शीतल भगत। शीतल भगत। कहाँ घर है आपका? चेचर है। यहीं चेचर घर है। कौन से यहाँ से विधायक थे पहले आपके ज़माने में जिनके कार्यकाल में यहाँ कुछ विकास की काम हुई हो या कुछ भी ऐसा काम हुआ हो? सब कोई यहाँ से कितना नेता कितना आदमी जितले थे जी। विकास के काम तो अखनों है, भले ही है अखनों मोदी सरकार भले है से में जी। हाँ, ओकरा से पहले विकास ना भइल रहा ना। अच्छा, कथी नाम भेल चाचा अपने के? भुवनेश्वर राय। भुवनेश्वर राय। केकरा वोट देबै एम की? वोट जो विकास करते सकड़े देवे यार। के यहाँ कौन यहाँ विकास कर रहा है? विकास तो अभी नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी। तो यहाँ नरेंद्र मोदी तो केंद्र में है, दिल्ली में है। बिहार के लिए बिहार में कौन लगता है आपको कि कौन सबसे अच्छा विकास कर सकता है? अब देखिए अब कौन कर, अब हम कैसे बता सकते हैं कौन करेगा नहीं करेगा। ऐसे तो कर बहुत दिन से हम देखें कि कह कर गया महज फिर किया नहीं, कह के गया मगर किया नहीं। 5 साल से तेजस्वी यहाँ के विधायक है, आप लोगों ने तेजस्वी को विधानसभा भेजा। तेजस्वी का काम दिख रहा है? वो तो पुल बनवा दिया है, दियर को लिए विकास करवे किया है कुछ न कुछ। विकास किया है, विकास किया है जी। इस बार क्या उम्मीद है? अब इस बार को फिर आगे के बात तो हम पहले बाद में बीतेगा से वो आगे कैसे बता सकते हैं। फिर भी एक हवा क्षेत्र में क्या किसकी हवा है? काम सब चीज़ से चलते कि खाली पुल बने से, दरिया में पुल बने से काम चल जाते ही। और यहाँ की प्रमुख जरूरत क्या है यहाँ के चेचर की लोगों की? यहाँ पे तो जरूरत लमसम सड़क के चाहिए है जी, पानी के चाहिए है, रोजगार के चाहिए। रोजगार तो तेजस्वी यादव कहे हैं कि जिस दिन सत्ता पे बैठेंगे 10 लाख रोजगार देंगे पहले दिन। उनका बाबूजी दिया है रोजगार। उनका बाबूजी नहीं दिए रोजगार मतलब ना? हाँ, 9वां पास है और रोजगार देंगे। मतलब 9वां पास है तो रोजगार नहीं दे सकते? हाँ, बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा दे सकते हैं ना। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। चाचा आपका क्या नाम हुआ? लाल बाबू सिंह। लाल बाबू सिंह। जैसा भैया ने बताया कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, मतलब 9वीं तक पढ़ाई की है। तो
आखिर किस स्तर क्यों यहाँ के लोगों ने उन्हें विधानसभा भेजा? यहाँ के लोग भेजा ही चलते जी उनके जातिवाद पर जी वो जीत गए। जातिवाद पे? हाँ, जी। न तो और अन्य जात कोई खुश नहीं, उनसे कोई खुश नहीं आने जाती। मतलब जात पात का समीकरण अभी राघोपुर में हावी पे है। हाँ हावी पर है जी। इस बार क्या उम्मीद हो रहा है? इस बार कहाँ हो, भाजपा की हम लोग वोट देंगे। जी हाँ, ऐसे मान गए तो सब दिन गबड़े में गए। जी। लालू जी भी यहाँ से आए, जीते, जी राबड़ी भी जीते, जी तो यहाँ रोड नहीं बना और गड्ढा हो गया उनके जी रिजी काल में। जी। मुख्यमंत्री भी थे बिहार को, जी। तब नहीं हुआ, तो विधायक बनकर क्या करेंगे? ये 5 साल हो गया, अब तक दिखाई जनता के बीच में कोई फंक्शन में आए नहीं, कोई दिखाई नहीं दिए। जी। तेजस्वी यादव के यहाँ हेलीकॉप्टर पुत्र कहा जाता है, लोग उन्हें प्यार से हेलीकॉप्टर पुत्र बुलाते हैं। और इसके पीछे की क्या वजह है? इसका कोई वजह नहीं है, मूर्खानंदन का राज है। मूर्खानंदन का राज? हाँ, इनके रिजी में ये इनके पिताजी थे तो भैंसी के सींग में तेल लगाते थे। भैंसी के सींग में तेल लगा? हाँ, से भैंसी पर चढ़ो, यही काम चरवाहा विद्यालय खोल दो। आदमी विद्यालय नहीं खोले, आदमी की पढ़ाई होगा तब ना जानवर की पढ़ाई होगा, तब ना उसमें आदमी लगेगी। हैं तो जानवर के पीछे हैं, आदमी नहीं पढ़ा लिखा तो जानवर को कौन पढ़ाएगा? हैं कौन सिखाएगा? यही तो उनके रिजिम काल में, राज में, सरकार में काम हुई। अच्छा, तेजस्वी यादव के अलावा यहाँ और भी उम्मीदवार है, काफ़ी अटकलें उड़ रही है और लोजपा नेता राकेश रोशन भी दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में। तो क्या उनका किस तरह की छवि है उनकी क्षेत्र में? क्षेत्र में तो कोई तरह का फंक्शन होता है, कोई आदमी बुलाता है, वो आते हैं जी। समाज के बीच में। वो तो कुछ अभी बने नहीं, तो उनको आदमी देखा नहीं से क्या करेंगे। अब यहाँ से कुछ जीतेंगे, उसके बाद ना देखेगा आदमी से क्या करेंगे आगे, है कि नहीं? कि बोलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामप्रीत शाह। रामप्रीत शाह। कौन जीत रहा है इस बार राघोपुर? अभी कैसे हम कह सकते हैं कि कौन जीत सकेगा? अभी हवा मतलब जनता का मूड है, जैसे कि अपना ही ऐसा सब विचार का तो नहीं ना होता। नहीं, सबका विचार अलग है, अलग अलग है। अब हमको हार्दिक विचार से यदि बीजेपी की तरफ से जो भी आवेगा वो निकल सकता है। एनडीए का उम्मीदवार जो होगा यहाँ से वो निकल सकता है। अच्छा, ये तो छोड़िए, ये नहीं बता सकते, लेकिन चेचर गांव, आप चेचर से हैं? चेचर कुतुबपुर जो भी अगल बगल के गांव है यहीं के है आप लोकल। तो यहाँ की प्रमुख ज़रूरत क्या है जो आम जनमानस की ज़रूरत हो, आम जनता की ज़रूरत हो, जो अभी तक किसी विधायक, किसी मंत्री द्वारा पूरा न किया गया हो? तो अभी यदि आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग के लिए क्या चाहिए? पानी कल, शौचालय, ये सब जो मिल रहा है। रोड भी धीरे धीरे तो बहुत तरक्की में आया है, तो उसी को न माना जाएगा, किसको बाद में जो आवे। लेकिन आज के डेट में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आज के डेट में ठीक हो रहा है। ये कौन ठीक कर रहा है? ये योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है कि राज्य सरकार के द्वारा? नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो दोनों मिल करके न कर रहा है। केंद्र सरकार राज्य को दे रहा है, राज्य सरकार कर रहा है, तो चल रहा है। तेजस्वी यादव का कितना काम रहा है इस क्षेत्र में? अब सबको काम है, समय समय पर अपना अपना जो किया सब करते गया। लेकिन आज के डेट वाला हमको लेके चलना है, बाद में जो गया वो खत्म हो गया। अब जो चल रहा है हम लोग का मन पसंद लाइक चल रहा है। आज के डेट क्या चाहिए हम लोग का? और जो कुछ ना कुछ तो हाल रोजगार कहीं भी कुछ करने ही से न मिलता है, ऐसे तो मिलेगा नहीं। सरकार आके दे देगा घर में आपको, ये कुछ करना ही होगा। सब ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? बिंदेश्वर राय। बिंदेश्वर राय। क्या जरूरत है यहाँ लोगों को? जरूरत क्या है? नेता जितना भी आते हैं यहाँ से सब लूटने वाला आते हैं, लुटाने वाला एक को नहीं आते हैं। एक को लुटाने वाला नहीं आते हैं, सब लूटने वाला आते हैं। लेकिन लूटने वाला के लालू प्रसाद कितना चोर था जो उसको जेल में अखनी तक सड़ा रहा है। लोग सड़ा रहा है, लोग ने सड़ा रहा है तो कौन सड़ा रहा है? तो जनता लालू यादव का नाम लालू यादव का नाम चारा घोटाला में आया। उन्होंने चारा घोटाला किया था, इसलिए वो जेल में है। तो जनता उनको क्यों सराएगा? उनको पीछे जो नेता से लूट रहे हैं से एकदम निर्धरोक है। के लूट रहा है?
बहुत कोई नेता लूटे हैं। जैसे नाम? हैं नाम तो हम जानबे न करते हैं, लेकिन नेता सब लूटनी बड़ा सब है। अच्छा, तेजस्वी यादव कैसा नेता है? तेजस्वी ठीक है, जी। तेजस्वी वोट तेजस्वी के मिलेगा, राघोपुर से वोट तेजस्वी के मिलेगा, ये बात सही है। हाँ। लेकिन तेजस्वी ध्यान देवे तब जनता पर। तो 5 साल तो आप लोग दिए, 5 साल में ध्यान दिए तेजस्वी यादव? ध्यान देता है तेजस्वी, लेकिन तेजस्वी के पीठ पर आदमी नहीं है। राघोपुर में जनता कहती है, लोग कहते हैं कि 5 साल में एको बार राघोपुर के धरती पर तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव डेरा दिए हुआ है बिशनपुर दियर में, घर बनाने जा रहा है तेजस्वी यादव। घर बनाने से क्या होता है? यहाँ आते जाते हैं, लोगों के बीच में सुख दुख बांटते हैं। डेरा देकर घर बनाकर रहेगा। पुल बनाया है। कहाँ पुल बना है? पुल बना है वैशाली घाट जी। बिशनपुर में है से। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ डेरा डाल के रहने से क्या होगा? क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। घूम कर काम करवे करेंगे तब न डेरा दे रहे हैं, रहेंगे यहाँ तब ना। पिछला 5 साल में नहीं किए तो अब कब करेंगे? हैं? पिछला 5 साल में नहीं किए तो अब कब करेंगे? करवे करेंगे, जीतेंगे तो करवे करेंगे। तो पिछला बार हार के विधानसभा थोड़ी ना गए हैं, पिछलो बार तो जीत के गए हैं। हाँ, तो अब कब करेंगे? करेंगे जब एमडी जीतेंगे तब करेंगे। अब कब करेंगे? तो एमके तेजस्वी को जिताइएगा? तेजस्वी को जिताना है। कैसू का जिताइएगा। क्या नाम होगा भैया आपका? सुभाष कुमार सिंह। सुभाष कुमार सिंह। चाचा कह रहे थे कि तेजस्वी को जिताना है, क्या यहाँ का समीकरण है? कोई समीकरण यहाँ 100% है कि नहीं जीतने देंगे। इस बार हम लोग को पूरा दम विरोध है कि इस बार जीतने नहीं देंगे उसको। कोई हालत तेजस्वी यादव को नहीं जीतने देंगे। किसको चाहते हैं कि वो यहाँ से जीतकर विधानसभा जाए? हम लोग इस बार भाजपा से जो एनडीए गठबंधन है, भाजपा जदयू और राजद इनका क्या लोजपा के, हम लोग इनसे मांग करते हैं कि हमको राजपूत कैंडिडेट चाहिए। इस बार राजपूत कैंडिडेट मिलेगा तो कोई पार्टी से आ जाए, लोजपा या जदयू या भाजपा, कोई पार्टी से आ जाए, हमको उसको वोट करेंगे। वोट कर दीजिए। हाँ, इसको पक्का वोट। नहीं आएगा तो हम लोग इस बार राजद को पक्का वोट देने जा रहे हैं। इस बार हम अगर नहीं आएगा तो गुस्सा में राजद को वोट दे देंगे। पूरा गुस्सा हम लोग, काहे कि हम लोग बहुत सालों से आप लोग तेजस्वी से परेशान भी है। परेशान भी है और गुस्सा में तेजस्वी को ही वोट दे दीजिएगा। क्या मानसिक स्थिति है? नहीं कि अगर राजद को, अगर यहाँ से भाजपा सतीश यादव को दे देता है। चाचा क्या कह रहे हैं चाचा? 37 साल से ऊपर वाले को और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। नाम क्या है आपका? नाम? नमो नारायण सिंह। नमो नारायण सिंह। 37 साल से उनको राजपूत कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी राजद हो, एनडीए गठबंधन हो, सब ज्यादा कोई सीट लेगा और कोई दूसरा कैंडिडेट उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मंडी में कोई नहीं है, क्षेत्र में कोई राजपूत कैंडिडेट है ही नहीं। मतलब 37 साल से बंधुआ मजदूर बना के क्षेत्र को छोड़कर रख दिए हैं लोग। मतलब इस बार मन बना लिए कि जो राजपूत समाज से जो कैंडिडेट आएगा, समाज से जो कैंडिडेट आएगा उनको अगर वोट मिलेगा, नहीं तो हम लोग पूर्णतः तेजस्वी को वोट देंगे। पूर्णतः तेजस्वी को वोट दीजिएगा? एकदम पूर्णतः तेजस्वी को वोट देंगे। यादव को जिताना ही है तो हम लोग, जब यादव को जिताना है तो हम लोग तेजस्वी को जिताएंगे। जी। पिछले 5 साल में तेजस्वी का क्या विकास कर रहे हैं? नहीं विकास हुआ, एक भी कम। इसी क्षेत्र में, विद्युपुर क्षेत्र में उनका अभी एक तक ईंट भी नहीं जुड़ाया है। जी। फिर भी हम लोग गुस्सा में, यहाँ के पूरे जनता गुस्सा में है। इसलिए गुस्सा में है कि 37 साल हो गया, आज तक कोई राजपूत कैंडिडेट को कोई आदमी इधर टिकट ही नहीं दिए। यादव बोल, अरे यादव क्या होता है? आप सब यहाँ राजपूत भी है, भुइहार भी है, बरई भी है, बहुत सारा कास्ट है, किसी को भी टिकट दे सकते हैं। सिर्फ यादव को कोई भी, आरजेडी है तो यादव, एनडीए गठबंधन है तो यादव। ये क्या तुक बना लेके यादव खाली? जो राजनीति पार्टियां है वहाँ की वोट समीकरण को आधार में रखते हुए, यहाँ ज़्यादा वोट प्रतिशत शायद यादवों की है, इसीलिए वो इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए हमेशा यादव को टिकट देते हैं। दूसरे स्थान पर राजपूत है जी, लेकिन राजपूत समाज हमेशा से, राजपूत समाज को हमेशा से अनदेखा किया गया। हाँ, अनदेखा किया गया है। राजपूत समाज को ऊपर वाले ने हर समय अनदेखा किया गया है। इस क्षेत्र में 3 बार विधायक जीतने वाले हरबंश नारायण सिंह हैं। उसके बाद से आज तक कभी राजपूत को टिकट दिया ही नहीं गया। ऐसा कोई चेहरा राजपूत में जिसे आप लोग प्राथमिकता देते हैं? नहीं, अभी लोजपा से राकेश रोशन है, कथी बोलते हैं वो, हाँ, अंजनी कुमार सिंह है, जदयू से मोनिका सिंह है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, गंगा सिंह है। तीनों कैंडिडेट, जो तीनों चारों कैंडिडेट है, इसमें 3-4 ने अपने राकेश रोशन का नाम लिया, मोनिका सिंह का नाम लिया, आपने अंजनी सिंह का नाम लिया। इन चारों में सबसे बेहतर
राघोपुर के लिए कौन सोच सकता है? राघोपुर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर अगर सोचेंगे बेहतर विकास करेंगे तो वो इंजीनियर राकेश रोशन ही है। इंजीनियर राकेश रोशन। हाँ, एक बात जान लीजिए। तो चाचा ने बताया यहाँ जैसे कि यहाँ के लिए पिछले 37 सालों में एक भी ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो इसने यहाँ राजपूत समाज के किसी लोग को, किसी उम्मीदवार को टिकट दी हो। हमेशा फोकस उनका यादवों पर रहता है, क्योंकि यहाँ का जो वोट समीकरण है वो यहाँ यादव मेजोरिटी में है। उनकी वोट प्रतिशत जाता है, राजपूत जो समाज है वो दूसरे पायदान पे है वोट में। तो इसलिए हमेशा जो पार्टियां है वो यादव समाज की ओर अग्रसर दिखती है, राजपूत को हमेशा से अनदेखा किया गया है। तो यहाँ के लोगों ने, जैसा कि यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ के लोगों ने मानसिकता बना ली है, इस बार तैयार हो गए हैं कि जो पार्टी राजपूत समाज के किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगी वो उसे वोट करेंगे। क्या है चाचा आपका? राजकिशोर भारती। राजकिशोर भारती। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो कानून होता है वो छोटे लोगों के लिए होता है, समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए होता है, ऊंचे लोगों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता है। आखिर क्या परेशानी है आपके मन में ये बात क्यों? चाहे कोई नेता हो जी, समझे, या कोई किसी का राज्य हो, जी, कोई गद्दी पर बैठे जी, मगर वह कानून बनाते हैं जी, फिर भी गरीबों के लिए नहीं, जी, ये अमीरों के लिए कानून, जी, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए। जी। आखिर क्या वजह है, मतलब आपको क्यों लगा ऐसा कि ऐसा होता है देश में? हर कोई जानता है, जी, समझे, जी, कि गरीब जहाँ हो जी। तहाँ हर कोई उसको सताने के लिए तैयार है, गरीब को हर कोई सताने के लिए तैयार है। गरीब का ख्याल क्यों कोई पार्टी नहीं रखता है। इस बार विधानसभा चुनाव आगे है, मतलब हर पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने डेट निकाल दिया है। राघोपुर से कौन अच्छा विकल्प हो सकता है? राघोपुर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जी, चाहे वो जो खड़ा कर दें, जी, समझे, उनकी पार्टी में जो आएंगे जी। उन्हीं को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो आ जाए उनको वोट दे दी जाएगा। मतलब कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, पार्टी मायने रखती है। जो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट दे दे, लालू यादव कहा करते थे कि हम कुत्ता के पूंछ में सीट बांध दें तो कुत्ता चुनाव जीत जाए। उस प्रकार का समीकरण यहाँ भी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको वोट दे देंगे। हाँ, यही बात है जी, कि जिसको भारतीय जनता पार्टी जी, खड़ा कर देगी, जी, या उसके पार्टी से जो होंगे कैंडिडेट, जी। उनको हम वोट देंगे। तेजस्वी यादव पिछला 5 साल में क्या काम किए हैं? अब ये हम नहीं बता सकते, मगर तब है कि यहाँ कोई नेता कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ कोई नेता कुछ करने वाला नहीं, समझे, सब चुनाव जीतकर जनता को भूल जाता है। यही बात है। सब चुनाव के आगे हम हैं, जी, और चुनाव के बाद कुछ नहीं, चुनाव के बाद कुछ नहीं। और कुछ कहना चाहते हैं? ना, हो गया, बस। धन्यवाद। यहाँ चाचा बता रहे थे कि जो कानून बनती है वहाँ क्या। आइए एक और चाचा है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम शिवन पासवान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। किस टाइप की, मतलब किस तरह की मजदूरी? मजदूरी ईंटा कपड़ा के ही तो जोड़ाई उड़ाई चुनाव में कर जाता है। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं? पेट भरण पोषण हो जाता है? पेट भरण पोषण तो नहीं होता है। अरे 350 रुपया मजदूरी कमाते हैं, उसमें क्या होगा? 5 गो परिवार है, खाने वाले बच्चे हैं। मनरेगा से कितना रोजगार मिला है यहाँ? हम लोग का नहीं मिला है रोजगार। क्यों? हम लोग का कोई अथिये नहीं दिया है, मुखिया कोई कुछ दे ही नहीं रहा। कौन है आपके मुखिया? ये मोहन शाह है। मोहन शाह। तो मोहन शाह ने आपको जो रोजगार कार्ड होता है, जो कार्ड, वो नहीं बना आपका? नहीं है मेरा। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लोग का मिला ही नहीं कोई चीज़। ऐसा घर भी नहीं मिला है जी, कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं मिला है, न पैखाना है, न कल है, कोई ऐसा चीज़ नहीं। ये सब नहीं दिया। अभी भी मतलब आपको बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए? हाँ, शौच के लिए तो हम लोग बाहर करते हैं जी। अभी। हमारे बच्चा उच्चा से जितने हैं सब वही करते हैं, बाहर में सोच करते हैं करने के लिए जाते हैं। राघोपुर में पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर क्या हुआ है? क्या बताएं हम विकास के नाम पर? जो आपको मालूम है वो बताइए। आपके क्षेत्र की बात है, आपके क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं। राघोपुर में क्या क्षेत्र ये होगा? यहाँ
कोई विकास तो दिखाई दे नहीं रहा है। जो विकास नहीं दे रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ विकास हुआ है। इस बार क्या समीकरण लग रहा है? कौन सा उम्मीदवार है जो राघोपुर के लिए अच्छा सोच सकता है, राघोपुर के बारे में, राघोपुर के लिए अच्छा कर सकता है? जो कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे, बढ़िया कैंडिडेट देखेंगे, उनको देंगे वोट। अभी कोई सोचे नहीं है? नहीं, अभी सोचे नहीं हो तो समाज जहाँ सोच चलेगा था हम लोग भी देते हैं वोट। हमारे हाँ सब समाज जहाँ मिलकर देने लगते हैं वही वोट हम लोग भी देते हैं। समाज मतलब गांव के लोग या जो जात के लोग हैं वो वाला समाज? हाँ, नहीं नहीं, अपना गांव जो समाज क्या है, हमारे गांव के समाज होते हैं। नहीं, बिहार में जब चुनाव आता है तो समाज दो तरह के हो जाते हैं। एक कि हम अगर जिस जात से बिलोंग करते हैं, जिस जात से हमारा संबंध है, उस जात के लोग, उसी को लोग समाज कहते हैं। नहीं, वो तो जाति समाज है और अनजाति समाज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में जब मतलब समाज के लोग जहाँ वोट देंगे वहाँ आप जाइएगा? जाएंगे। हाँ। का नाम बा बउआ तोहर? अमन। अमन, पढ़ल? हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हो? 6टा में। यहाँ से तुम्हारे गांव में स्कूल खुलता है अच्छे से? नहीं। स्कूल नहीं खुलता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी। टीचर्स लोग आते हैं टाइम से? टाइम से नहीं। टाइम से नहीं बच्चा आते? लोग के चाय मंगाते हैं। बच्चा से चाय मंगाते हैं? तो तुम लोग चाय लाते हो सर के लिए? हैं? हम नहीं, लड़का सब लोग लाता है। लड़का लोग लाता है? पढ़ाई पढ़ाते उड़ाते नहीं है सर? तो मतलब इस बार तुम्हारे घर के लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? जो अच्छा रहेंगे उसी को देंगे। अच्छा कौन रहेगा, यही तो सवाल है कि कौन यहाँ का विकास करेगा, कौन यहाँ से कौन विधायक बनेंगे, तब तुम्हारे स्कूल में टीचर आएंगे जो पढ़ाएंगे, तुमसे चाय नहीं मंगवाएंगे। ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई आदमी हम नहीं चिन्हते हैं। किसी को नहीं जानते हो? नहीं। चलिए ठीक है। जैसा कि ये बच्चा बता रहा था कि इसके स्कूल में जो अध्यापक है वो बच्चों से चाय मंगवाते हैं, मतलब बच्चों से बाहरी काम करवाते हैं पढ़ाने के बावजूद। और जो यहाँ एक चाचा थे जो बता रहे थे कि अभी उन्होंने नहीं सोचा है कि वो किसे वोट देंगे, लेकिन उनका समाज, उनके समाज के लोग, उनके गांव के लोग जिसे देंगे उसे वो वोट दे देंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहें, बने रहे राजनीति चौक के साथ। धन्यवाद।